Yeah. Okay. Now, so basically, introduction to computer programming and logic building. Today we are going to discuss about. Okay. So I'm going to start with the very basic level. So I'm going to discuss. Basically, according to me, every student having the three labels of labels in computer programming as per the knowledge. If I'm saying that uh, the level of knowledge in programming only, so it's kind of that is negative level, zero level, and positive level. Okay. सो बेसिकली होता क्या है, जो भी स्टूडेंट हमारा प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आता है उसके ये तीन लेवल होते हैं, एक नेगेटिव, एक जीरो, एक पॉजिटिव। ओके। सो अगर मैं बात करूं जनरल, अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज नेगेटिव लेवल? नेगेटिव लेवल मींस बियॉन्ड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मींस जिस बंदे को पता ही नहीं है प्रोग्रामिंग क्या होती है। जस्ट लाइक आई कैन से दैट एक पर्सन 12th करके कंप्यूटर सीखने लगा, जब प्रोग्रामिंग सीखने लगा, लेकिन उसने कभी कंप्यूटर पे काम नहीं किया, that is the level is negative level. For me, if someone asks me, sir, what is economics? So my level for the economics is just like a negative level, because I know economics is a subject बीकॉम वाले पढ़ते हैं, बट इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। ओके, दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव लेवल। नाउ द जीरो लेवल, जीरो लेवल इज द वेरी डेंजरस लेवल ऑफ ऑल द स्टूडेंट। ट्रस्ट मी, every student that is on the zero level never be placed in any good company. I'm just giving you the reason. The reason is behind we people, because we are the professor, we are the lecturer, we are the trainer, so we are the reason behind that. I'm just telling you why this is happening. Zero level means बहुत सारी चीजें आती हैं थोड़ी थोड़ी। गुरदमन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मीन थोड़ी थोड़ी चीजें सब आती हैं। थोड़ा सा सी आता है, थोड़ा सा सी प्लस प्लस आता है, थोड़ा सा जावा आता है, थोड़ा थोड़ा तो सब कुछ आता है, लेकिन कंप्लीट कुछ नहीं आता। गेटिंग द पॉइंट, दिस इज जीरो लेवल। तो 99% स्टूडेंट जितने भी कॉलेज से पास आउट होते हैं, डिग्री करते हैं, नो मैटर वेयर, ये मैटर नहीं करता उसने इंडिया से किया बाहर से किया, लेकिन उनका जो लेवल होता है जीरो लेवल पे स्टैंड करता है। मतलब उनको आती तो सारी चीजें है, लेकिन उनको कोई भी चीज परफेक्टली नहीं आती। दिस इज कॉल्ड जीरो लेवल, एंड दिस इज द बिगर गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड ए स्टूडेंट। ओके, बिकॉज जो कॉलेज में सिखाया जाता है वो कंपनी को नहीं चाहिए, और जो कंपनी को चाहिए वो कॉलेज वाले बच्चों को नहीं आता है। दिस इज द बिगर गैप बिटवीन द, that is called your placement allow. So we are also, I'm also making the corporate training for the student, I'm also making the winning camp for the students, I'm also making the problem only the problem training for the placement drives also. Okay, so why we are making this? Because we need to make the student at positive level only on one subject. Okay, so what is the positive level? Positive level means everything। आपको एक सब्जेक्ट के ऊपर पूरी नॉलेज है। सपोज इफ योर कोर लैंग्वेज इज पाइथन, देन यू नीड टू नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर पाइथन। दिस इज कॉल्ड योर पॉजिटिव लेवल। ओके, सो जो बच्चे हमारे कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में प्लेस होते हैं, जो अपनी खुद की मेहनत करते हैं, जो आपके जैसे बच्चे होते हैं जो खुद करते हैं कि यार मैं कुछ एक्स्ट्रा कर लूं, या मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लूं, या मैं अपनी स्किल्स को ब्रश अप कर लूं, वो सारे बच्चे कहाँ पे स्टैंड करते हैं? आपके पॉजिटिव लेवल पे स्टैंड करते हैं। ओके, सो गुरगमन सर, आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हैं? मैं नेगेटिव लेवल पे हूँ, मेरे को ज्यादा या आती नहीं है। या इफ यू आर इन एक्टिव लेवल यू आर गोइंग वेरी वेल, आप बहुत अच्छा सीखेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, बिकॉज जब माइंड में कुछ नहीं होता तो उसमें हम कुछ भी इनफेच कर सकते हैं। ओके, so this is basically only the introductory part, so always remember that your label। okay, so I am considering you in between negative and zero, not on negative level, because आपको कुछ तो पता है, आपने थोड़ा सी सी प्लस प्लस किया है, थोड़ा सा सी पढ़ा है, आपने किताबें देखी, आपने काम किया, आप हमारी लाइन से हो, so I am considering you negative and zero level। okay, clear? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बेसिकली व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू यू? जस्ट टेल मी। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? गुरदमन, एक चीज याद रखिएगा, बेटा मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। ओके, बट ऐसा नहीं कि आई एम चेकिंग यू कि आपको आता है या नहीं आता है। एक बात मेरी याद रखना, ठीक है? अगर आपको आता होता तो हम इस टाइम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते, है ना, टाइम अपना यूटिलाइज नहीं कर रहे होते। आई वांट टू नो दैट कि जो आपको आता है वो आपने एग्जैक्टली आप बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं। बताएंगे तो फिर हम उसको ब्रश अप करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट जब भी कुछ भी काम करना है पहले बोलना पड़ेगा, उसके बारे में कुछ लिखना पड़ेगा। ओके, सो जस्ट टेल मी व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू यू? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरी समझ में तो यही है कि कंप्यूटर पे कोई भी टाइप का प्रोग्रामिंग करनी है आपने, किसी भी टाइप की कोई ऐप बनानी है, कोई प्रोग्राम बनाना है, कुछ भी बनाना है,
जो एक सेट ऑफ रूल्स है उसको बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। या बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो बेसिकली आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू सम डीप इंट्रोडक्शन फॉर द सेम, ओके, एंड दिस विल हेल्प यू फॉर द ऑल टाइम। आपको लाइफ में हमेशा ये काम आएगा जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जो चीज मैं आज आपको बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, ये आपको पूरी जिंदगी काम आएगा, ओके। कभी भी आप फेल नहीं होंगे, ठीक है। सो व्हाट इज बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सो वी आर हैविंग थ्री वर्ड्स हियर, वन इज कंप्यूटर, अनदर इज प्रोग्रामिंग, थर्ड इज लैंग्वेज। So first, if I am talking about the language, language is what? Language is what? Interface between user and a machine. Okay? Means अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो what is basically language? Interface between user and a machine. आपने माइक्रोवेव ओवन देखा है? माइक्रोवेव ओवन के अंदर अगर स्विच नहीं होंगे तो उसको नहीं चला सकते हम, ओके। मोबाइल के अंदर स्विच होंगे, नहीं चला सकते। गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग व्हील नहीं होगा, नहीं चला सकते, ओके। किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल पैनल चाहिए, और वो कंट्रोल पैनल किसके साथ ऑपरेट होता है? लैंग्वेज के साथ ऑपरेट होता है। इसलिए हमारी लाइन में लैंग्वेज क्या बोला जाता है? इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड ए मशीन। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज कंप्यूटर? गुरदमन बताइए। कंप्यूटर सर, अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इज कंप्यूटर? यप, कंप्यूटर से जिसपे आपसे बात कर रहे हैं। गुरदमन लिसन टू मी केयरफुली, मैं आपको एक बड़ा फनी एग्जांपल देता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लिए, बिकॉज आई वाज आल्सो वर्किंग विद आईबीएम ना 5 ईयर आईबीएम, ओके। सो मैंने बहुत सारे इंटरव्यू ड्राइव कंडक्ट किए। ट्रस्ट मी, मेरे को ना पीएचडी लोग भी कंप्यूटर का डेफिनेशन नहीं बता पाए, बता ही नहीं पाए कंप्यूटर होता क्या है। बता, रीजन भी बताने लगा, आप भी हंसेंगे। रीजन क्या है कि हम सबको कंप्यूटर कभी भी ना सिखाया नहीं जाता, दिखाया जाता है। जब हम छोटे थे ना, तो हमें एक मैडम थी, जो हमारा सर था, वो मैं लेके गया, उसने पेंट खोल दिया, बिठा दिया, कहता ये कंप्यूटर होता है, चलाना शुरू कर दो। ठीक है जी। सही है, ऐसा ही हुआ था। हाँ जी। हाँ, तो बस फिर इसका क्या मतलब है कि हमें कभी किसी ने ये नहीं बताया कंप्यूटर होता क्या है, सबने दिखाया। तो जब मैंने आपसे ये पूछा कि व्हाट इज कंप्यूटर, तो ऐसा नहीं है आपको कंप्यूटर नहीं आता है, लेकिन हमने कभी भी कंप्यूटर के बारे में स्पेसिफिकली नहीं सोचा, ओके। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एरिया चेंज हो जाती है। मतलब जिस एरिया में काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका डेफिनेशन हो जाता है, ओके। सो बेसिकली हम इसलिए नहीं बता पाते कि हमें कंप्यूटर कभी बताया नहीं जाता, हमें क्या सिर्फ मतलब दिखाया जाता है, ये होता है जी, पेंट खोल दिया, आप चलाना शुरू कर दो, ओके। दिस इज अवर बैकग्राउंड, हाउ वी स्टार्टेड विद द कंप्यूटर, ओके। सो बेसिकली आई एम टेलिंग यू व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इज बेसिकली इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमेटिक as well as automated machine which works on instructions supplied by the user. Getting the point? It is an electronic, automatic as well as automated machine which works on instructions supplied by the user. मतलब क्या हुआ? इसका क्या मतलब है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो खुद चलती है और जिसको चलाना पड़ता है, मतलब एक बार स्टार्ट करना पड़ता है, ओके। ऑटोमेटेड का मींस नीड टू स्टार्ट वंस, ओके। सो आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। आई एम हैविंग द कार दैट इज टोयोटा करोला एलटीएस, है ना, फुली ऑटोमेटिक, लेकिन वो मेरे बिना तो नहीं चलती ना, उसको चलाने के लिए कोई पर्सन चाहिए। इसका क्या मतलब? एवरी मशीन टू यूजर ऑलवेज ऑटोमेटेड, बिकॉज हमें उसको चलाना पड़ता है। लेकिन वो ऑटोमेटिक कैसे है? क्योंकि उसका जो इंटरनल वर्कर है वो मुझे नहीं, वो हमें नहीं पता। हम क्या करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गियर लगाते हैं, अगर तो चल पड़ी तो ठीक है, नहीं तो मैकेनिक को बुलाना पड़ता है। गेटिंग द पॉइंट? समझ आया? तो इसका क्या मतलब है, हमें हर मशीन हमारे लिए क्या होगी? ऑटोमेटेड होगी। Clear? Which works on instructions by the user. So I'm giving you simple example. Suppose हमने एक प्रिंटर लिया और प्रिंटर हमने अपने लैपटॉप के साथ अटैच कर लिया। Getting the point? अब अगर हमने प्रिंटर को उसके साथ अटैच कर लिया तो वो ऐसे थोड़ा कि लगाते प्रिंट आउट करना शुरू कर देगा, नहीं करेगा। जब हम उसको प्रॉपर कमांड देंगे, सिलेक्ट करेंगे कि ये वाला पेज प्रिंट करना है, तब करेगा। ऐसे तो वो लगा ही हुआ, तो दिन रात थोड़ा ना वो प्रिंट करता रहेगा। गेटिंग द पॉइंट? लेकिन उसका जो इंटरनल वर्किंग है वो प्रिंट कैसे कर रहा है। अगर मैं आपको एक मैग्नीफायर भी दे दूं कि सर आप ये मैग्नीफायर ले लो, बताओ मुझे पेज कैसे प्रिंट कर रहा है, प्रिंटर नहीं बता सकते। अगर आपको एक प्रिंटर के बारे में जानना है वो कैसे पढ़ना है, तो आपको पूरा का पूरा कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ना पड़ेगा। जब आप कंप्यूटर ग्राफिक्स में मास्टरी करेंगे तब आपको समझ आएगा कि प्रिंटर कैसे काम करता है। गेटिंग द पॉइंट? नाउ द थर्ड वर्ड इज व्हाट? द प्रोग्रामिंग, ओके। सो व्हाट इज बेसिकली प्रोग्रामिंग? सो प्रोग्रामिंग को हम एक लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते, okay. So for understanding the program we are going to do some games and all. We are going to start with something. So first of all, if I talk about the programming, so programming, the basic point of a programming is data. So what is data, Gurdaman sir? The data जो भी पैरामीटर्स हैं। Yep,
बोलेंगे कैसे? ये तो नहीं बोल सकते इंटरव्यूअर को कि पैरामीटर्स है, बोलेगा कौन सा पैरामीटर, फंक्शन वाला, रिटर्न टाइप वाला, क्लास वाला, कौन सा पैरामीटर? कोई भी हो सकता है, सब कुछ डेटा ही है। यस, बताने लगा, समझिए। यही चीजें रिफाइन करनी है। एक चीज याद रखना गुरदमन बच्चे, कंप्यूटर लैंग्वेज जब भी चलेगी एग्जैक्टली पे चलेगी, सो वी नीड टू वर्क ऑन एग्जैक्ट वर्ड। ठीक ओके, है जी। इसमें होता है, हो सकता है, ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा ही है, ये रूल फॉलो करते हैं हम। ओके, क्योंकि जो भी हम कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं इट्स वेल प्रूव्ड ऑलरेडी। गेटिंग द पॉइंट? सो इसमें हम ना ट्रायल वाला मेथड नहीं कर सकते। याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू लेता है, गूगल इंटरव्यू लेता है, आईबीएम इंटरव्यू लेता है, वो सिर्फ एग्जैक्ट पे काम करते हैं, कहानी नहीं सुनते। आई एम जस्ट हम्म। गिविंग यू वन एग्जांपल दैट। ओके, ऑल द कंपनीज वर्क ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नोट ऑन आइडियाज। आइडिया मतलब ऐसा है कि सिर्फ दिमाग में है, उस पर कभी काम नहीं किया। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ही चीज जिसके ऊपर पहले काम किया हुआ, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, डेटा, डेटा इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, जब आप स्कूल में गए तो सबसे पहले आपको एबीसी सिखाया, फिर आपको सिखाया पहले जी लिखना है, फिर यू लिखना है, फिर आर लिखना है, फिर डी लिखना है, फिर एम ए एन लिखना है, गुरदमन लिखना है। मींस क्या किया, आपको डेटा को अरेंज करना सिखाया। तो बेसिकली सबसे पहले आपने क्या सीखा? डेटा। डेटा इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। सो इफ आई टॉक्ड अबाउट द डेटा, डेटा इज नथिंग, डेटा इज जस्ट 4 लाइन, 0 to 9, all symbol, capital character and small character. Okay, now think about the data. I'm just telling you one example. What is physics? What is in physics book? Only the combination of data, 0 to 9 का combination, A to Z का combination, small A to Z का combination, plus symbols। मैथ में भी क्या है? सेम। केमिस्ट्री में भी क्या है? सेम। सो वेयर इज फिजिक्स, वेयर इज केमिस्ट्री? इन द माइंड। बेसिकली क्या किया हमने? हमने चीजों को एक दूसरे के साथ एक्सेलेरेट करना शुरू किया। जब हमने एक्सेलेरेट करना शुरू किया तो एक फील्ड बनाई, फिजिक्स बन गया। जब मैं केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली सोचा, केमिस्ट्री बन गया, सी के अकॉर्डिंगली सोचा। लेकिन हम प्रोसेस क्या कर रहे हैं? ओनली डेटा। So that's why we are the king, because if we are the developer, we are the programmer, so we know how to understand the data। और जिसको ये पता है अंडरस्टैंड कैसे डेटा कर सकते हैं, he is the king। okay, समझ आया? So ठीक है जी। basically next is instruction। instruction is what? Arranged form of data। okay, arranged form of data means डेटा को एक प्रॉपर वे में अरेंज करना है, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन इज आल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इफ आई टॉक अबाउट द डेली लाइफ लैंग्वेज ने, बट इज नो प्रोग्राम। प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मींस डेटा से इंस्ट्रक्शन बनाना है, इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम बनाना है। और जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा प्रोग्राम होता है, लेकिन जब बहुत सारे प्रोग्राम होने मिलते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। That is the point। लेकिन programming is but set of programs under the rule and regulation of any compiler। Compiler means the C++ compiler is the C compiler, Python compiler, Java, any compiler in the world। Okay, जब हम एक compiler के accordingly rule and regulation के accordingly program लिखते हैं, set of program लिखते हैं, that is called your program। समझ आया उद्दमन? ठीक है जी। आगे बढ़े बचा। नेक्स्ट is the base point of computer programming language, means the paradigms। paradigms means the base points of programming language। the first one is data। मैंने आपको बोला डेटा के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। okay, now source code, computer understandable logic, means what is basically computer understandable logic। okay, I will send you this ppt, Gurdam, don't worry, I will send you। so ठीक है जी। basically now we know about the data। I already told you what is source code। so for understanding the source code, I am going to ask some question to you. Take copy and pen. Okay. I am going to ask some question to you. Gurdaman, you need to give me the answer. But आंसर सही है गलत पे इस पे फोकस नहीं करेंगे। आप इस चीज से फोकस करेंगे कि आपको किस चीज को कितना टाइम लगा। ठीक ठीक है। है, ठीक है जी। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा, आपने उसको ड्राइव करना है। ठीक ठीक है है, जी। तो बेसिकली आप पहला क्वेश्चन आपसे पूछना, व्हाट इज इफ आई ऐड 100 प्लस 100? 200। ओके, 1000 प्लस 1000? 2000 1800 minus 1100 plus 82? प्लस 82 Yes। 782। Okay, now what if I add 1 to 11 all the number, like 1 plus 2 plus 3 up to 11?
66. 66. Good. Okay. What if I add 1 to 10? अभी तो किया था साथ साथ ही, तो याद होना चाहिए ना पिछला क्या था। 60 नहीं 55. हाँ 65 55 नहीं 55 so या 66 minus 11 हाँ 55 हो गया। हाँ उसमें 55। ओके गुरुदमन, अब स्टार्ट बेसिकली बताते हैं। जब मैंने 100% पूछा एकदम से आया, क्योंकि उसका सोर्स कोड माइंड में फटा। हर बार पैसे लेते थे घर वालों से 200 रुपया, है ना। जब 1000 पूछा तो भी माइंड में था, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा वो ट्विस्टेड वाला पूछा तो टाइम लगा। देन मैंने पूछा 1 to 11 अगर ऐड करें तो टाइम लगा। लेकिन अब मैं अगर पूछूं गुरुदमन, अगर मैं 1 to 11 सारे नंबर आपस में ऐड करूं तो क्या आंसर आएगा? 1 to 11 हाँ 66। अगर 1 to 10 करेंगे तो 55। ओके। सो अब जिंदगी में जब भी आपसे कोई पूछेगा अगर 1 to 10 ऐड करेंगे तो एकदम से क्या आएगा? 55। और 11 पूछेगा तो एकदम से क्या आएगा? 66। क्यों? क्योंकि इसका सोर्स कोड आपके दिमाग में फिट हो गया। गेटिंग द पॉइंट? तो जिन चीजों की लिमिट होती है हमारे माइंड में काम करने के लिए वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं आप 1 से लेके 20,888 तक सारे नंबर आपस में सम करो, देन हैंड रेज। देन हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें नहीं समझ आएगा, इतनी बड़ी फिगर नहीं कर सकते। एट दैट टाइम व्हाट वी नीड द सोर्स कोड टू हैंडल द डेटा। ओके। जब डेटा हमारे माइंड से अब चला जाता है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है? हैंडल करना पड़ता है। सो आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। हम कंप्यूटर कैसे पढ़ते हैं? इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ऐसे पढ़ते हैं ना। तो अभी मैंने ऐसे किया, मैंने आपको डेटा दिया, आपने उसको प्रोसेस किया और आपने मुझे आंसर दिया। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू प्रोसेस द डेटा, वी नीड टू मेक द सोर्स कोड, अनदर वी नीड टू कन्वर्ट द सोर्स कोड टू द डेटा ओनली। सो कंप्यूटर में हमेशा डेटा एज ए इनपुट दिया जाता है और कंप्यूटर में डेटा एज ए आउटपुट लिया जाता है। ओके, समझ आया? सो प्ले गेम कर ली हमने। नो एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नहीं, चले फिर। ओके, सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस C++ प्रोग्रामिंग। ओके, क्लियर? सो व्हाट इज C++ प्रोग्रामिंग? C++ basically object oriented programming language. So what is basically object, what is basically oriented, what is basically programming? I am going to tell you. Programming हमने पढ़ लिया। Object means instance variable of a class. What is object? Instance variable of a class. Instance means किसी चीज का छोटा सा टुकड़ा। If I talk about that कि basically मैग्नेट का छोटा पार्ट भी क्या होता है? मैग्नेट होता है, उसमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज होती है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ ए क्लास होता है। तो व्हाट इज बेसिकली क्लास? सो आई एम टेलिंग यू व्हाट इज बेसिकली क्लास, ट्राई टू अंडरस्टैंड। This class is just called the C++. So if I talk about class, class is collection of data member and its related member function. मैंने क्या बोला? Data members और member function का collection. So if I talked about this class is C++ class. We are having two data members are there. One is Gurdaman, one is Sanjeev. So we two data members are there. Now we are having the functionality. तो गुरदमन का क्या काम है? To learn C++. ओके, और संजीव का क्या काम है? संजीव की फंक्शनैलिटी क्या है? टू टीच C++ टू गुरदमन। ओके, सो दिस इज बेसिकली C++ क्लास, collection of data member and member function. Now what is the object of this class? The object of this class is knowledge of C++. अगर आपको knowledge of C++ नहीं चाहिए होता तो आप कभी मुझे नहीं मिलते, और अगर मुझे C++ नहीं पढ़ाना आता तो मैं आपको कभी नहीं मिलता। गेटिंग द पॉइंट? सो द बेस पॉइंट, किसी चीज का जो एक बेस पॉइंट होता है जिसके ऊपर वो सारी की सारी चीज टिकी होती है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ दैट। गेटिंग द पॉइंट? सो आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल। आपने पैरासिटामोल टैबलेट खाई है? हाँ, पैरासिटामोल खाया कभी? हाँ जी। नहीं, पैरासिटामोल कोई नहीं खा सकता, उसका ऑब्जेक्ट खाते हैं हम। देखो सिंपल, पैरासिटामोल इज ए क्लास, सो व्हाट वी नीड टू कन्वर्ट इट एज ए पैसिमोल, सैरिडोन, क्रोसिन, जो भी पता नहीं मुझे बाहर आपके वहां पे क्या होता है, लेकिन हमारे इंडिया पे ये वाली होती हैं। तो दिस पैरासिटामोल तो एक क्लास हो गई ना, लेकिन उसकी कितनी एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए किसी पर्सन को?
है ना, कितना उसको एग्जैक्टली देना है, कितनी उसकी क्वालिटी रखनी है, कितनी उसकी एक्सपायरी डेट रखनी है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. सो वी ऑलवेज यूजिंग द व्हाट ऑब्जेक्ट ऑफ एनीथिंग. गेटिंग द पॉइंट? समझ आया? चलिए वन मोर एग्जांपल, लास्ट तो एग्जांपल. मतलब क्लास में से ऑब्जेक्ट निकलता है. यस, क्लास की कॉपी एक ऑब्जेक्ट होती है, ऐसे बोल सकते हैं. क्लास की एक डुप्लीकेट कॉपी जिसमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन फिट होते हैं. आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल. हम क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं कि जितनी भी लोगों के पास मारुति 800 कार है ना, बाइट वाली, वो सबको बुलाते हैं फंक्शन के लिए. तो गुरुदमन हमने क्या किया, ऐसे लाइंस में उनकी पार्किंग लगाई, ABC लिखा, उनको बोला गाड़ी न्यूट्रल छोड़ दो. हमने उनको एक कह सकते हैं ऑडिटोरियम में भेजा कि आप यहाँ पे अपनी पार्टी एंजॉय करो. पीछे से हम दोनों ने क्या किया, सारी गाड़ियां जंबल कर दी. ओके, ABC लाइन सारी उठा ली और हमने सारी गाड़ियों की नंबर प्लेट खोल ली. अब जस्ट टेल मी, कौन बंदा अपनी कार ले पाएगा? No one can. Suppose there is 10,000 white Maruti 800 कार, कोई बंदा बिना नंबर के अपनी कार नहीं ले पाएगा. सो इसका क्या मतलब, ऐसे दुनिया में डेटा ऐसे है, दुनिया में डेटा ऐसे है. लेकिन गुरदमन आपका डाटा कैसे है? क्योंकि नंबर प्लेट, जो नंबर प्लेट है, उस नंबर प्लेट, वो एक ऑब्जेक्ट है, उस नंबर प्लेट के पीछे जो उस मारुति की क्लास है वो आपकी है. गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसी दुनिया में डेटा, आप एक गाना चलाते हो, प्ले करते हो, तो आपका गाना आपका है ना, लेकिन वो सारी दुनिया के पास में, तो ये कैसे पता चलेगा कि आपने डाउनलोड किया? यू आर यूजिंग द व्हाट्सएप, कैसे पता चलेगा कि आप व्हाट्सएप यूज करोगे? व्हाट्सएप इज ए क्लास, Facebook is a class, Instagram is a class, but you are using only one object associated with your name and ID. But you are using the same, we are using the same Maruti 800 car in that case, but only differentiate with the number plates. Getting the point? So basically why we are creating the object to just repeating the code. Okay, means हमें एक कोड पहले हमने बना के रखा है, हमें उसको बार बार नहीं यूज करना है, और हमें उस कोड को डिफरेंट लोगों को देना है. So then we will create object of any class. Getting the point? The second thing is, what is the principles of object oriented programming language? So what are the principles of object oriented programming language? First one is your inheritance. Okay, second one is polymorphism, and third one is your data encapsulation. Okay, so what is basically inheritance? Inheritance means to extend the properties of a previous class. What? To extend the properties of a previous class inside the new class, but without affecting the previous one. ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू. आपके पास आईफोन है? हाँ जी. कौन सा? पता नहीं, 7 है शायद. 7. हाँ ठीक है, राइट. सो ऐसा नहीं है मेरे को फोन देखना आपका, जस्ट टेलिंग यू. आईफोन इज जस्ट वर्क लाइक योर इनहेरिटेंस. आईफोन का पहले एक छोटा सा फोन आया, तो लोगों ने फीडबैक में लिखना शुरू किया कि हमें ये फीचर चाहिए. उसने उसको वैसा रहने दिया. उसने उस फोन को उठा के एक नया फोन बनाया, उसके सारे फीचर्स में डाले, उसको चेंज नहीं किया, उसमें नए फीचर डाल के मार्केट में लॉन्च कर दिया. सपोज दैट इज कॉल्ड योर 7, है ना. अब उसने 7 देखा, गुरदमन ने फीडबैक दिया कि सर ये चीजें इसमें नहीं चले, ये चीज. उसने क्या किया, 7 को देख के 7 वैसे रहने दिया, 7 के सारे फीचर किसमें ऐड किए, 8 में. उसमें कुछ नए फीचर डाले, क्या बना दिया, 8 बना दिया. ऐसा नहीं कि अगर 8 मार्केट में आ गया तो 7 खत्म हो गया. 7 is still existing. Getting the point? So what is inheritance? To extend the properties of a previous code inside the new code, but without affecting the previous one. मतलब previous फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो वैसा का वैसा चलना चाहिए. ओके, we can consider the example of ATM. एक ATM हमारा चल रहा है. ओके, सो ऐसा नहीं कि एक और नया लगा देंगे तो बंद हो जाएगा, वो भी वैसे चलता रहेगा. ठीक है, समझ आया? This is inheritance. So we are in C++, so we are having many inheritances, just like single inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance, hybrid inheritance. We are having loads of inheritance in that is called C++. So we will learn each and everything one by one. Okay, yeah. Okay, now the second one is the polymorphism. Polymorphism means, one second. So polymorphism means, Budaman beta, to
Polymorph means when a function, object, or a class acting like many. Okay, I'm just telling you, you are the best example of your polymorphism. I'm just telling you how. Basically, try to understand that. Gurdaman beta, you are only one, but for your parents, you are the son. समझ गया मैं, उनके लिए किसी के लिए हस्बैंड हूँ, किसी के लिए ब्रदर हूँ, किसी के लिए हाँ बिल्कुल, but you are only one, but you are playing the different role at different places, so that is called polymorphism. When a class function कोई भी चीज जो होती है वो अपना काम अलग अलग जगह पे अलग अलग करती है, that is called polymorphism. So in C++ we are having two topics that is related to your polymorphism. One is function overloading, one is constructor overloading, okay, and operator overloading. These three topics are clearly related with your polymorphism. Okay, now the last one is the data encapsulation. Okay, so what is data encapsulation? Data encapsulation is wrapping up of data inside a single entity. Okay, चंडीगढ़ पूरे के पूरे घर को, सबको, हम सबको उसने क्या किया, रैप कर दिया एक ही वर्ड में, चंडीगढ़ में। कनाडा सब रैप हो गया, वर्ल्ड पूरी दुनिया रैप हो गई। समझ आई बात? मतलब जब एक बहुत बड़े डाटा को एक नेम प्लेट देनी होती है, दैट इज कॉल्ड रैपिंग अप ऑफ डेटा. Okay, just like C++, this is Java, ये वो जो भी है, this is all the example of your wrapping up of data inside a single entity. Getting the point? So this is the basics of your C++. Okay, so now we are starting with the programming. Okay, I'm just telling you one by one all the topic, and now and we will start with the practical with each and okay. So let me start my environment. Okay, basically I'm working with Turbo C++. You can use anything. Okay, क्योंकि हमारे यहाँ पे टर्बो C++ जो अच्छा चलता है, बाकी नहीं चलते हैं, इसमें किसी में कुछ कुछ चलता नहीं है, तो यू कैन अंडरस्टैंड ना. I'm sharing my full screen, so for that you can check everything, है ना? ठीक है. Now is it visible? हाँ जी, आ रहा है. Plus ये आपकी environment है? Yeah, this is my environment. It's a free, you can download it from your that is called Microsoft environment. I will give you the link. Okay, clear? So now what we are going to do, we need to create a new, this is environment is basically working in C. So now I want to change this in C++. So let me change. See, now this is C++. So this is my environment. Okay, so Gurdaman, when we are going to discuss about programming language, so we need to fetch something that is called import something. Okay, so everything remember that जब भी हम किसी एक IDE में काम नहीं करते, always remember that there is two types of your editor for writing the programming. One is IDE. IDE is integrated development environment. Okay, so जो integrated development environment होता है उनमें हमें बहुत सारी चीजों को fetch नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो already activated होते हैं. If I talked about that is called G++, और भी C++ के लिए बहुत सारे डेव C++, ऐसे अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो उनके अंदर क्या होता है, चीजें पहले से बनी होती है तो हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती. लेकिन व्हाई आई एम यूजिंग दिस, क्योंकि हमें बड़ा बेसिक से पढ़ना होता है, हमें सारी नॉलेज करनी होती है, हमें पता होना चाहिए किस चीज की वजह से क्या नहीं चलता. So that's why I'm using this. Okay, so this is basically simple edit. This is associated with the directory behind your that is called behind your environment, behind your anything. Okay, so now first of all what we need to do, we need to include something, hash include io.h. Okay, then hash include conio.h, then include stdio.h. Okay, that's it basically. So these are basically directives I installed. So hash means link करना, जैसे चंडीगढ़ में घर होते हैं hash 123 hash 123, but this is basically linker. Okay, include means लेके आना. This is basically opening and closing tag. This is always used for making the command. If you having any idea about the HTML, you can see that every code is written in the this is tag only. Okay, because जो भी इसके अंदर लिखा जाता है
वो कन्वर्ट हो जाता है आपका किसी प्रोग्राम में। So IO stream is input output stream is means flow of data. .h means header file means हमें क्या करना है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जितनी भी फाइलें करवाती है उनको लेके आना है अपने प्रोग्राम में। ऐसे ही ठीक है। सेम conio.h, ऐसे सेम studio.h. Conio is console that is help for running the program. Studio is for making the syntax error and all. Okay, clear? ठीक है। So now we need to write void main, we need to write bracket, and we need to write this. Okay, so now ठीक है। cout is the command which is used for print the welcome in C++. Okay, ठीक है जी। this follow every statement in C++ is followed with semicolon. Okay, so now I'm running this program, so you need to compile this first. No error. See, so see here, it's compiling the कितनी line 1272 लाइन है, और कितनी फाइलें इसने कंपाइल की हैं 1272। वाई? इतना सा कोड लिखने के लिए पीछे बहुत सारी फाइल्स हैं जो काम कर रही हैं हमारे। आपके लाइब्रेरीज आपने इंक्लूड करी है इसलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, सारी की सारी लाइब्रेरीज पीछे काम कर रही है इतना काम करने के लिए। ठीक है, नाउ आई एम रनिंग दिस। यप, रन करूंगा लेकिन आउटपुट नहीं आई। क्यों नहीं आई? बिकॉज ये मुझे स्क्रीन पे स्टैंड नहीं करने दे रहा है। तो स्क्रीन पे स्टैंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, get ch लिखना पड़ेगा। get ch function is function that is from your studio directory. Okay, it will help you to hold the program on the screen. See here, it's printing welcome in C++, welcome in C++ 2 times. Okay, but this is not like that because हमने ऐसे नहीं किया। हमने कैसे करना है, हमें 2 बार प्रिंट नहीं करना है, 1 बार करना है, बट वो पिछली भी इंक्लूड कर रहा है। सो जब आपको पिछले वाला क्लियर करना है, सो यू नीड टू यूज क्लियर स्क्रीन, CLR. Okay, so clear screen is always also exist in your studio.io.h. ठीक है, so this is exactly what we are doing. Okay, clear? So this is our first program, how we can run and how we can compile and how we can that is run and see the output of the program. Okay, so I'm saving this program. Okay, now then we will move to the next program. So P1 ready होगा। जी है आपका नाम, तो जी से स्टार्ट कर देते हैं, G1. Okay, now taking the next program that will help you to understand. Okay, next topic. Okay, so basically this is the command to make the comment area. You know the comment? हाँ जी। comment means जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं लेकिन वो प्रोग्राम में ना एग्जीक्यूट हो, इसलिए हम क्या यूज करते हैं अपना हाँ ये कमेंट यूज करते हैं। ओके, सो अब नाउ इज डेटा types. First topic. Okay, so always remember that what is data type. Data type is which kind of data we have to deal with in our programming language. Okay, so everything depends upon the data type. Okay, so data type कैसे बना था, this is the major point. Always remember that data type में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चों के लेवल पे तो डेटा टाइप मतलब समझ लो बच्चों के सर पे बॉम्ब की तरह गिरता है, उनको पता ही नहीं चलता स्टार्टिंग में क्या इंट है, क्या फ्लोट है, क्या कह रहे हैं, नहीं पता चलता उनको। ओके, सो आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल फॉर द सेम दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड होल लाइफ एंड एवरी टाइम हाउ वी कैन एनालाइज द डेटा। ओके, सो अगर मैं बात करूं, अगर मैं लिखूं गुरुदमन 2 + 2 = 0 एंड मैं लिखूं 2 - 2 = 2 - 2 = अगर मैं लिखूं और 2, तो इज इट राइट और रॉन्ग? नहीं तो रॉन्ग है। व्हाई? क्योंकि आपका क्योंकि एक अगेन पैरामीटर्स है ना, प्लस का मतलब ऐड होता है, माइनस का मतलब सब्ट्रैक्ट होता है, रूल्स है, आप रूल तोड़ रहे हो। अब बोलता हूं पॉइंट ये है, किसने बताया? मैं बोलता हूं, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं बोलता हूं जब से मैं स्कूल गया, जब से मैंने किताबें देखी, मुझे बताया गया कि प्लस का साइन सब्ट्रैक्ट करता है और मुझे बताया गया कि माइनस का साइन एडिशन करता है, तो मैं ठीक हूं। हाँ, आप अपने वर्ड के अंदर ठीक हो सर, बट आप मेरे वर्ड में गलत हो। बिल्कुल सही बोल रहे हो। बेसिकली क्या है, हम इसको इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये यूनिवर्सल थिंग है, इसलिए प्लस मींस ऐड ही करता है। तो ये किसने बताया? मैथमेटिशियन ने। ओके, तो जब डेटा बनाना था ना, डेटा टाइप बनाना था, तो जो हमारा डेनिस रिची थे ना, जब सी में डेटा टाइप पे काम कर रहे थे, तो उनको समझ नहीं आ रहा था डेटा टाइप कैसे बनाना है। तो उसने बोला हाउ मच डाटा इन द वर्ल्ड, तो सबने बोला यार क्या क्वेश्चन कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, डेटा तो बिग डेटा है। कहता समझ ही नहीं सकते। तो कहता फिर ये बताओ हाउ टू रिप्रेजेंट द डेटा। कहता मैथमेटिशियन बताएंगे। तो उन्होंने मैथमेटिशियन को बुलाया,
तो डेटा हमेशा 5 लाइन में होता है, याद रखना, ठीक है। मैं लिख रहा हूं वो मैजिक लाइन, ये आपके हिंट आ गई आपको। जस्ट अ ब्यूटीफुल, मैंने इसके ऊपर पेपर लिखा था और मेरा पेपर गोट सिलेक्टेड इन एससीआई। अच्छा जी। फाइनाइट बाद आपका 0, ठीक है। ओनली द डेटा, ओके। इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दमन बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो सिर्फ A to Z यूज हो सकता है अगर आपने चेंज करना है लैंग्वेज मोड, मतलब पंजाबी में पढ़ना है तो A to Z चेंज होगा, हिंदी में पढ़ना है तो ये चेंज होगा, बाकी चेंज नहीं होगा, ओके। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो उसने क्या बोला, ये इज माई आई एम ऑडिबल, आपकी आवाज, हाँ बीच में आपकी कट रही थी, अब आ रही है। तो बीच में थोड़ा नेट का तो आपको पता, सर्वाइव करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हमारे नेट का आपको पता ही है कैसे चलता। कहानियां तो कुछ भी होती हैं लेकिन चलता नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम इन दोनों नंबरों को देखें तो दिस इज बेसिकली द नेचुरल नंबर एंड इंटीजर। होल नंबर, फर्स्ट इज योर रियल नंबर, होल नंबर, नंबर, सेकंड इज होल नंबर, थर्ड वन इज इंटीजर, दिस इज इंटीजर। तो उसने क्या किया गुरदमन बेटा, उसने देखा कि जो इंटीजर वर्ड है, INTER, इंटीजर जो वर्ड है कहता उसके अंदर वो सारे नंबर आ रहे हैं जो कि बिना डेसिमल के होते हैं, मींस होल नंबर और आपके नेचुरल नंबर। तो उसने क्या किया, इंट एक कीवर्ड बनाया, कीवर्ड बनाया, ओके। इंट उसने क्या बनाया, एक कीवर्ड बनाया, और उसने क्या बोला कि जो इंटीजर है आपका, जहां भी हम विदाउट डेसिमल वाले नंबर का यूज करेंगे वहां हम क्या लगाएंगे, इंट लगाएंगे। कीवर्ड इज व्हाट, द वर्ड विच मीनिंग इज ऑलरेडी क्लियर टू द कंपाइलर, ओके। सो इसका क्या मतलब, क्लियर कट आइडिया, जहां भी हमें नेचुरल नंबर और होल नंबर यूज करने हैं और नेगेटिव और पॉजिटिव में यूज कर रहे हैं, देन वी विल यूज व्हाट, इंटीजर। क्लियर। नाउ नाउ ये देखिए, ये आपका क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है। हाँ जी। ये भी कन्वर्ट होकर क्या बन रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बन रहा है। 1/2 क्या होता है, 0.50। समझ आया। तो उसने सेम ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल, उसने क्या किया, फ्लोटिंग को काट के एक कीवर्ड बनाया, उसका क्या नाम रखा, सेम। फ्लोट अभी कोई यूज नहीं करता, कॉज ये बाइट्स के ऊपर फर्क पड़ता है ना, अब सब डबल यूज कर देते हैं, उसका डबल इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ योर फ्लोट ना। हाँ जी, लेटेस्ट वर्जन ऑफ फ्लोट। नाउ सिंबल की बात करें तो दिस इज, अगर मैं बात करूं तो ये आपके 4 कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स हैं आपके, और ये आपके स्मॉल कैरेक्टर्स हैं, ये भी कैरेक्टर्स हैं। अब तो आपको आइडिया हो गया होगा क्या बोलने जा रहा हूं मैं। 4 बोलते हैं, बिल्कुल 4 बोलते हैं। तो उसने क्या किया, कैरेक्टर को काट के क्या रख लिया, हम इंडिया में कैर बोलते हैं, ठीक है। So basically 3 basic data types are there in float and char. So how we can build the data type, okay, you can taking the idea from here, okay, yeah. Now समझ आया आपको डेटा टाइप के बारे में, okay. So now going to the next program. Programming is nothing, programming is just the understanding. अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी कोड दुनिया का आप लिख सकते हैं, I can write any code of the world, okay, or in any programming language, ठीक है। So just the understanding. Now next is the variable.
वेरिएबल के बाद हमारी नियर रियल प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी जो हमें काम करना है. So what is basically variable? Variable is temporary memory location, ability to store a value and change its value after or before the execution of a program. ठीक है? ठीक है. So variable means what? Temporary memory location, ability to store a value and a change its value after or before the execution of a program. ठीक है जी? Variable. ठीक है. Variable. Always remember that. Okay. So see, this is the bottle in my hand. हाँ जी. है ना. अब इस बोतल की डाटा टाइप प्लास्टिक है, तो ये क्या हो गया, प्लास्टिक बोतल इक्वल टू वाटर. तो ये जो बोतल है ना, दिस इज द वेरिएबल. ठीक है. तो अब इसमें उसने क्या बोला, स्टोर द वैल्यू, तो इसने अभी वाटर स्टोर किया हुआ. चेंज इट्स वैल्यू आफ्टर, और मैं इसमें से पानी फेंक के इसमें क्या डाल सकता हूँ, चाय, इसमें मैं डाल सकता हूँ कोल्ड ड्रिंक, इसमें मैं डाल सकता हूँ बिस्किट, कुछ भी डाल सकता हूँ, लेकिन कब, एक चीज इसमें से निकालने के बाद. समझ आया? तो दिस इज बेसिकली वेरिएबल. सो वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल. वेरिएबल जस्ट लाइक आपको लेफ्ट साइड पे रखना होता है डेटा टाइप अपना. हाँ जी. और स्पेस देके आपको क्या लिखना होता है, नेम. ये आपको आता है, बट मैं फिर भी इसको बता रहा हूँ कि मोर क्लैरिटी के लिए. हाँ जी. सो नाउ एक बात याद रखना, वेरिएबल के कुछ रूल्स होते हैं डिक्लेयर करने के, वो मैं आपको एलोबरेट कर देता हूँ. वेरिएबल का नाम कभी भी किसी भी सिंबल से स्टार्ट नहीं होगा. वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं होगा. वेरिएबल कभी भी कीवर्ड नहीं होगा. ठीक है. अपर केस वेरिएबल एंड लोअर केस वेरिएबल अलग अलग तरीके से डील करेंगे. सपोज अगर आपने कैपिटल ए लिखा और स्मॉल ए लिखा, तो दोनों अलग अलग वेरिएबल है आपके. ओके. ठीक है. मिनिमम लेंथ जो वेरिएबल की होगी वो 1 अल्फाबेट होगी. मैक्सिमम 255 अल्फाबेट तक हम ले सकते हैं. सो दीज आर सम रूल. ओके. So I will teach you side by side when I'm creating the program. Okay. ठीक है. So now next is how we make the program in C++. So first program we are going to write just like take some assign some values to the data types, all kind of variable, then we need to print it. This is our first task. Okay. So iostream.h. आपका apostrophe एक्स्ट्रा लग गया. वो मैं देख लेता हूँ सर. वो बेसिकली ना, जो मेरा लैपटॉप है ना, वो है नहीं आज मेरे पास, वो यूनिवर्सिटी रह गया. तो आई एम यूजिंग, है ये भी मेरा, लेकिन इस पे मैं ना हैप्चुअल नहीं हूँ. आदत नहीं है. हाँ, इसकी जो की है ना, इसका कीबोर्ड बड़ा है, उसका छोटा है, तो वो कीज इधर उधर हाथ लग जाता है इस पे. ठीक है. कोई बात नहीं, इंजीनियर है हम, तो ये एरर्स तो हमारी जिंदगी में, मतलब कहते होते हैं ना, खतरनाक तरीके से भरे हुए हैं भगवान ने. ठीक है. चलिए. So now I am declaring some variable. मैंने बोला int number, one variable. एक मैंने float का variable ले लिया, suppose rdx, और मैंने char का variable ले लिया, suppose ch. Okay. Now मैंने clear screen कर दिया पिछली आउटपुट को खत्म करने के लिए. Now I am assigning the value. Okay. सभी कैरेक्टर में वैल्यू जाएगी, सिंगल कोर में जाएगी, याद रखेंगे आप. ठीक है. नाउ प्रिंटिंग करेंगे सी आउट. नो द एंडल. हाँ जी. ठीक है. आपके 3 लग गए. अगली लाइन में जाने के लिए. अच्छा ठीक है. 3 मतलब अच्छा, इसमें पीछे से बैक स्पेस एन नहीं करना. हाँ, वो करने की जरूरत नहीं है. एंडल सी प्लस में एंडल चलता है ना, इट्स मोर कन्वीनियंट टू यूज. जितनी देर में हम एंडल लगाते, वो लगाते हैं ना कोलन, उतनी देर में 4 बार हम एंडल लगा सकते हैं. वो टाइपिंग होता है ना, टाइपोग्राफी कहते हैं उसके अकॉर्डिंगली. दिस इज कॉल्ड ch, then get ch, giving the program 3. Okay. Now compiling.
ये HCH आपको अपनी उसके लिए लगाना पड़ता है ना, आपकी अपनी आईडी के लिए, आईडी के लिए। हाँ हाँ, आपको नहीं लगाना पड़ेगा, मेरे को नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, आपको नहीं लगाना पड़ेगा बच्चे, वही तो बोलो, आप एनवायरनमेंट कोई भी यूज करते हैं, CLR SCR, इस कीबोर्ड नंबर को CLR SCR, हाँ वो जो कीबोर्ड का दिक्कत है ना। जी ठीक है जी, आ गया। Okay, so this is basically the programming scenario how we can make. Okay, समझ आया आपको गुरदमन लिटरली? ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। So, आगे हम अभी बेसिकली आपको सिखाता हूँ हाउ टू टेक द इनपुट। ओके, दिस इज द मेन टॉपिक। गुरदमन बच्चा कहाँ से हैं आप बेसिकली? चंडीगढ़ से। कहाँ से? 38 वेस्ट आप आते थे, आप 38 वेस्ट में नहीं आते थे 5822B में पढ़ाने के लिए? पता है मैंने यार थोड़े लोगों को पढ़ा दिया, मेरे को बहुत टाइम हो गया ना चंडीगढ़, मुझे याद भी कहाँ होता है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत सारे बच्चों को, हर दूसरा बच्चा तो मेरे पास पढ़ा। IIT में इस टाइम ना हमारे चंडीगढ़ के 11 बच्चे हैं, उनमें से 10 मेरे पास ट्यूशन पढ़ते हैं जब भी छुट्टियों में आते हैं। सारे बीटेक कर रहे हैं, BE कर रहे हैं, CSE। The input, so same I am declaring the variable int num, int RDX आपका लास्ट टाइम लोग था। put RDX क्या सर? डबल कर दो। char ch, okay, now cout the number, okay, cout। अगर आप ये वाला एनवायरनमेंट यूज करेंगे ना, आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा, बताता हूँ क्यों। इसमें ना बंदा टाइप हैक्टिक हो जाता है, मतलब जैसे कोडिंग करनी है तो कॉपी पेस्ट वगैरह बंदा करता नहीं, जैसे कोड पे ना मोर फोकस रहता है। यूज दिस फॉर फर्स्ट 10 डेज, आपको मजा आएगा, आपको लगेगा हाँ यार सच में हेल्प नहीं मिल रही है कहीं से भी, खुद ही ठीक करना है सब कुछ। is the function that is used for entering the value. Okay, is that audible na? ठीक है। Okay, so we are printing always remember that, okay, give the proper messaging to your program. Okay, अभी से आदत डाल लेना आप। प्रॉपर मैसेजिंग, ये मैं लिख रहा हूँ द नंबर एंटर्ड बाय यू इन नम। ओके, अच्छा ठीक है। ऐसे प्रॉपर मैसेजिंग करने की आदत आप डालेंगे, ठीक है। दिस इज मोर रिक्वायर्ड बिकॉज कोड हम कभी अपने लिए नहीं लिखते, कोड हम जब भी लिखेंगे यूजर के लिए लिखेंगे। कंपनी में हाईली डिमांड होता है इसका। मतलब प्रोग्राम वो कहता है ऐसा प्रोग्राम बना के दे कि जिस बंदे ने कभी भी कुछ नहीं लिखा ना, कभी प्रोग्रामिंग नहीं चला के देखी, उसको भी कोड समझ आना चाहिए। ओके, दिस इज, सो सेव करते हैं। ये आप मेरे को बाद में सेंड करेंगे? हाँ हाँ, बिल सेंड यू, सेंड जो भी क्लास का काम होगा विद वीडियो बिल सेंड यू, है ना। बट आपको प्रॉमिस करना है कि आप किसी से शेयर नहीं करेंगे। ठीक है। ओके, दिस ये प्रॉमिस मुझे आपसे चाहिए।
क्योंकि दिस इज माय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपकी आईडी ओके, है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, सो ही इज आस्किंग फॉर इंटीजर नंबर, he is asking for decimal number, he is asking for character c, this is ठीक है so जी, cn function is always used to enter the values. Okay, how we can enter the value, how we can store the value. Okay, ठीक है जी, clear? समझ है? हाँ जी, चलिए आपको एक छोटा सा प्रोग्राम देता हूं, आप बनाएंगे और मुझे कोड सेंड करेंगे आप चैट बॉक्स में। ओके, ठीक है जी, एवरी टाइम जब भी मैं आपको काम दूंगा अपने कोड बना के मुझे यहाँ पे सेंड करना है। ओके, ठीक है जी। चैट बॉक्स कहाँ पे है यहाँ पे? ये है देखो, नहीं मेरी आया? स्क्रीन, नहीं मेरी स्क्रीन पे कुछ पॉपअप नहीं होगा। अच्छा सुनिए, आप मुझे अपनी आईडी दीजिए, व्हाट्सएप करिए अपनी आईडी मुझे, आई एम एडिंग यू इन माय टीम। मैंने ना आईडी इसके अंदर आपका लिंक था ना, वो उसने मेरे को लिंक सीधे ओपन कर दिया, बस मेरा नाम अच्छा नहीं था उसमें। कोई बात नहीं, यू कैन सेंड मी द कोड ऑन माय मेल एड्रेस, डोंट वरी, और ले लेंगे कोड, किसी ना किसी शेयर करवा लूंगा स्क्रीन आपकी। आप ठीक है, प्रोग्राम लिखिए, प्रोग्राम बनाना है, राइट ए प्रोग्राम हाँ जी। टू कैलकुलेट सम एंड एवरेज ऑफ 5 इंटीजर नंबर। टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ 5। नहीं, सम एंड एवरेज ऑफ 5 इंटीजर नंबर एंटर्ड बाय यूजर। ठीक है, बनाइए, सैंपल कोड आपके सामने है, शेयर की हुई स्क्रीन मैंने। ओके, ठीक है। बनाइए। आपका वॉइड मेन कहाँ पे है इसके अंदर? जी, यप, आपका वॉइड कहाँ पे गया? वाई मेरा ऊपर है। वॉइड मेन आपने ऊपर किया हुआ, ठीक है जी। मैंने किया नहीं, वो बेसिकली जब मैंने उसको स्मॉल स्केल पे किया ना तो वो हो गया, छोटा हो गया। ठीक है जी, बनाइए कोड, देखिए गुरगमन प्रॉमिस मी, आपको कोड बनाने हैं मेरे साथ बैठ के, एक कोड तो डेली आप मेरे साथ बैठ के बनाएंगे। ठीक है जी। और एक चीज का प्रॉमिस करता हूँ, इफ यू फॉलो मी, सी हाँ प्लस जी, में आपके सामने कोई स्टैंड नहीं कर पाएगा, ठीक कोई है भी, जी। मतलब चाहे इंडस्ट्री बंदा भी हो। आई एम श्योर इसको करने वाला इससे बेटर भी हो सकता है, बट जितना मेरे को आता है ना इस टाइम पे मैं उतने बनाऊंगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई जस्ट नो योर प्रोग्रामिंग टाइप हो, कि आप प्रोग्राम कैसे टाइप करते हैं, कैसे सोचते हैं। क्योंकि स्मॉल स्केल पे तो कुछ भी कर सकते हैं, लार्ज स्केल पे तो हमें तो काम करना पड़ेगा ना।
डन। हाँ जी। एनी एरर? अच्छा मेरे पास ना मैंने अपनी कंपाइलर को ना भी सेट नहीं किया हुआ, इसके अंदर तो एरर्स ही बहुत आ जाएंगे फिर। कोई बात नहीं, सेंड कर दीजिए। आप शेयर करेंगे स्क्रीन? में स्टॉप करता हूँ अपनी शेयरिंग। हाँ जी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। बिल्कुल, आप स्क्रीन शेयर करिए, हम पता देखते हैं क्या एरर करते हैं। बेसिकली मुझे देखना है कि आपका ट्यूनिंग क्या है, तो उस हिसाब से करेंगे। देखिए मेरे को ना काम चलाऊ नहीं पढ़ाना आता गुरदमन, दिक्कत ये हाँ है। जी। हाँ जी। मुझे काम चलाऊ नहीं पढ़ाना आता। काम चलाओ पढ़ना भी नहीं है जी। काम चलाऊ मैं कभी नहीं पढ़ाता, मेरे को अच्छे वाला पढ़ाना आता है, नहीं तो मैं मना कर देता हूँ, भाई मत पढ़, कहीं और देख ले कोई टीचर। ठीक है जी। ये आप किस में करें? तो मैंने ये नेटबीन्स खोला हुआ है, मैंने अभी ना ये सेटअप नहीं किया हुआ। मैं नहीं, मैं कोड ही विजुअल्स। देख लूंगा, कोई बात नहीं, रन नहीं करना है, कोड ही हाँ देख लेंगे ना। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, गुड वन, शाबाश, ये बिल्कुल ठीक है, चलेगा ना ये? बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, 100% चलेगा, ठीक है जी। कोई एरर नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है चलिए जी। आगे बढ़े, फिर स्टॉप करिए शेयरिंग। स्टॉप शेयर। फॉर माय रिकमेंडेशन काइंडली यूज टर्बो C++ फॉर सम फ्यू डेज। ठीक है मैं एक लिख लेता हूँ। माता, माता कहते हैं ना जननी, तो C++ का टर्बो C++ जननी है, मतलब जननी है, इसी ने इसको बनाया है। ठीक है जी। मैं शेयर करता हूं फिर से स्क्रीन आपके साथ। ओके, सो ये आप टर्बो C++ यूज कर रहे हो? C++ यूज कर रहा हूं सर मैं ना। आपका आवाज कट गया सर, आपने क्या बोला अभी? वो C++ ही यूज कर रहा हूं बच्चा।
अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? टर्बो सी प्लस दिख रहा है आपको? हाँ जी आ रहा है जी। अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट, let me up this. Okay, now next is our topic is what that is called your the most important topic is that is called operators and expressions. ठीक है जी। ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन की समझ होती है वो प्रोग्रामिंग का ना 30% एरिया कवर कर लेता है किसी भी प्रोग्रामिंग का। ओके, सो इट्स हाईली रिकमेंडेशन दैट जब आप अपना प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो प्रोग्रामिंग पढ़ने के टाइम आपको अपने इसकी नॉलेज होनी चाहिए, फुल नॉलेज किसकी, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन की। ओके, तो ठीक है। मैं बताऊंगा नहीं, जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, आपको आता है ये। सबसे पहले आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, आपने अभी लगाया हाँ जी। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, तो हाँ ये जी। आपने अभी लगाया, ये होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मोड डिवीजन। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवीजन एंड मोड डिवीजन? हाँ जी, डिवीजन के अंदर आपको आंसर मिलेगा, मोड डिवीजन के अंदर आपको रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर मिलेगा, बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर टर्न करता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये हमने अभी किया, हाँ जो जी। वैल्यू साइन करता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। ठीक है जी। जो चीज आती है ना उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करना है बिल्कुल भी, है ना। ठीक है जी। यार कीबोर्ड मेरे को दुखी कर रहा है इसका, चलो बी विद मी ना, ठीक स्पेलिंग है जी। मिस्टेक के लिए सॉरी। कोई ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर ये होता ठीक है है। प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू। ठीक है जी। ये आपने किया कभी? हाँ जी, यूज किए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, सिंपल। इसको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अगर हमारे पास ए में 10 है और हमारे पास बी में 20 है, तो अगर मैं मैथमेटिकली लिखना तो मैं ऐसे लिखता हूँ ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, बट कंप्यूटर साइंस में मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेम थिंग। क्लियर? ठीक है। दिस इज ओके। तो ये हमने किया हुआ है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑपरेटर, दुनिया की मैक्सिमम प्रोग्रामिंग इसके ऊपर टिकी है। इसके बहुत सारे नाम है, वी कैन से दैट कंपैरिजन, कंडीशनल, रिलेशनल, सो मेनी नेम है इसके, ठीक है, बहुत सारे नेम है इसके। हाँ जी। करेंगे इसका, मैं आपको प्रोग्राम भी बना के दिखाऊंगा एक। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, not equal to. Okay, this is. ठीक है। So these operator is mostly used for the conditional statement and all. We never make any conditional statement without this. Okay, तो जब भी हमें काम करना है हमें कंडीशनल स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंगली बनानी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है जी। इसका मैं आपको एक प्रोग्राम बना के बताता हूँ, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। ओके, यू नीड बनाओ? हाँ जी। हाँ 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 जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो इसका नाम रख देते हैं G6। ओके, नाउ सो मेकिंग न्यू प्रोग्राम। So basically I'm taking two number, just like x. बेसिकली एक्सपर्ट इन पाइथन ना, तो मैक्सिमम टाइम मैं पाइथन में कोड लिखता हूँ, तो उसमें डेटा टाइप नहीं लिखते हम। तो मेरा जो स्टार्ट जब होता है कई बार मेरे से गलत लिखा जाता है, मतलब पाइथन का सिंटैक्स चल जाता है। ठीक है जी। So I'm taking the value by myself because I'm going to check this program 20. Okay, now आपका एक वो रह गया। सेमीकोलन रह गया, उसमें सेमीकोलन नहीं होता ना पाइथन में, वही तो बोल रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा सेटिंग करने में ना। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं।
तो हमें लिखना है रिजल्ट इज इक्वल टू ब्रैकेट में a इक्वल टू b। ओके, अब हम लिखेंगे सी आउट एक्सप्रेशन वैल्यू इज res। क्लियर? ओके, इसमें चलाते हैं हम पहले, फिर आगे का देखेंगे। आपने ए और बी तो कुछ बताया ही नहीं, आपने एक्स एंड वाई यूज करेंगे। यप 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 यप, ठीक है जी। अरे ये लिख दिया फिर से, सी आउट। अच्छा, आईओ स्ट्रीम नहीं लगाया, एसटीडीआई तो लगाइए। वो आईओ स्ट्रीम के अंदर होता है ना सी आउट। सी आउट फंक्शन डायरेक्टली एसोसिएटेड विद आईओ स्ट्रीम, ठीक है जी। एक्सप्रेशन वैल्यू इज 0। So if I put the same value, it will give me the what? The one value, 0 and 1. So 1 is 2 and 0 for 1. Okay. So I'm just telling you why I'm making this program. So every conditional operator return the value in 0 or 1. Okay. If the expression is true, it will give us 1. If expression is false, it will give us 0. Okay. So you can try all. जैसे x नीचे लाइन में x less than equal to y, x greater than, you can try by yourself. Okay. So, गुरदमन आपके पास कितना टाइम होता है इफ आई गिव यू सम प्रैक्टिस सेट? हाँ जी, बिल्कुल टाइम बना लेंगे। अच्छा, आप ऐसा करना, मेरे को अपना मेल एड्रेस आप सेंड कर देना, विल सेंड यू द एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉर टुडेज टॉपिक। ओके, नाउ जस्ट शेयर योर सिलेबस विद मी, शेयर योर डेटा विद मी, शेयर योर जो भी है आपका कंटेंट मेरे साथ शेयर करिए, डिस्कस करते हैं। ठीक है? ठीक है। सो मैं आपको वेबसाइट दे देता हूँ, शेयर कर देता हूँ वेबसाइट। आपने को आप अपनी स्क्रीन पे शेयर करके खोलिए, साथ साथ बता दीजिए। ठीक है? ठीक है, दैट इज द बेटर ना, नहीं तो मैं खोलूंगा, मुझे पता ही नहीं उसमें देखना क्या है। ठीक है ना? तो आप साथ साथ शेयर करके कर दीजिए। अब आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, विजिबल है जी। यप, हाँ। आपका कॉलेज कौन सा है? मेरा कॉलेज है कमोसन कॉलेज है जी, और बेसिकली मेरा ट्रेड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। हाँ जी, तो ये मेरे ख्याल से मेरा फर्स्ट और लास्ट कोर्स ही होगा ये इसके कंप्यूटर का। ठीक है, हमें देख लिया। अनलेस कि मैं इसको परस्यू करता हूँ। राइट। अरे यार, इसका पासवर्ड क्या है? जी, मैं क्या, पासवर्ड्स ने तो जिंदगी खराब की हुई है। हाँ जी। ओके जी, सो प्रीलिमिनरीज है इसके अंदर जो हमने अभी किया। हाँ जी, ये सब लाइक प्रीलिमिनरीज वाला तो इसके अंदर है नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, फॉर्मेटिंग, सिलेक्शन, ग्रुपिंग, फंक्शंस खोल के देख लेते हैं। फंक्शन तो आपको टिप्स पे करा देंगे, फंक्शन तो आप सोते जागते भी करेंगे, फंक्शन तो कुछ है ही नहीं। फंक्शंस है इसके अंदर, ये कुछ नहीं है। अच्छा, एक आपसे ना इस चीज के अंदर हेल्प चाहिए होती है मेरे को, या हेल्प नहीं, या मतलब मैं कुछ कर पाऊँ, क्योंकि ना जैसे अभी ये लैब है, मेरी लैब ड्यू है मेरी, तो मेरी ना हर हफ्ते एक लैब होती है। अच्छा, उसमें देखो अभी क्लियर कर देता हूँ। असाइनमेंट पेड बनाते हैं हम। हाँ जी, नहीं वो असाइनमेंट बनवाने के लिए नहीं है, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। नहीं, सुनिए मैं बताता हूँ। हाँ जी, आप हम क्लास में बैठ के मैं आपके साथ असाइनमेंट तो बनवा सकता हूँ आपको गाइड करके, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे मैंने बनानी है तो असाइनमेंट पेड होती है, पहले बता दिए। ठीक है जी, कोई बात नहीं, है ना? मेरे साथ बैठ के आप जितना मर्जी बनाओ, विल हेल्प यू। ठीक है? ठीक है जी। तो अब जैसे इसके अंदर ही है, अब जैसे ये थोड़ी ना लाइक लेवल की असाइनमेंट इन द सेंस भाई, इसमें जैसे मैं इसके बारे में बात करूँ तो इसके अंदर पॉइंटर्स वगैरह यूज हो रहे हैं, तो मैं अभी जैसे बेसिक से स्टार्ट हो रहा हूँ, तो मेरे को पॉइंटर्स तो पहुंच आज होने भी 4 हफ्ते लगे, 3 हफ्ते लगे, कितना भी टाइम लगेगा। तो मतलब कि
एक टाइप से, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में सी का था, इस सेमेस्टर में C++ है, दोनों ही बेसिक से हैं। ठीक है जी। तो इसके अंदर जैसे अभी मेरे को बनाने के लिए, मैं अगर एल्गोरिदम बनाना चाहे तो मैं एल्गोरिदम बना लूंगा अपने पेपर पे, सूडो कोड बना लूंगा मैं, बट उसको कोडिंग नहीं कर पाऊंगा। नहीं सुनिए ना, देखिए मेरी बात सुनिए, अभी इसकी सबमिशन डेट कब की है पहले तो ये बताओ। नहीं, इसको सबमिशन डेट तो अभी 2 दिन बाद ही है, 3 दिन बाद है। तो फिर आप कैसे सबमिट करेंगे, यही तो मैं सोच रहा हूँ। इसकी टेंशन मैं ले लूंगा, इसकी इसकी अभी इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने आधा सा कोड बना लिया, आधा आधा जैसे करके मैं नहीं कर कोई बात लूंगा। नहीं, तो आप मैं समझ गया आपकी बात। देखो ये ऐसी प्रॉब्लम ना आप ऐसी चुटकी में बना लोगे, हाँ ठीक है, जी, ये मेरा प्रोमिस है, ये तो कुछ भी नहीं है। आप आज जैसे सोच के देखो, आज हमने जैसे पढ़ा ना, अगर हम ऐसे पढ़ते हैं हमें 1 मिनट में, ये तो मैं ऐसे बना दूंगा 10 मिनट में, हाँ ठीक है। जी, हाँ जी, आप भी ऐसे बना लोगे। पॉइंट ये है कि पहले बेसिक जो चीजें हैं वो मैं एक बार करनी पड़ेंगी, ठीक है। हाँ जी। नहीं, वही वही मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ से मैं आपके साथ क्लासेस लेता रहूंगा तो जल्दी जल्दी लेवल बढ़ जाएगा। लेवल तो आपका देखिए, क्लासेस तो आपने करनी है ना, अब ये आपने देखना है कि आप वीकली कितनी क्लासेस ले सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ योर और दोनों की हमारी अवेलेबिलिटी करके, ठीक है। हाँ जी, देखिए मैं कभी भी एक्सट्रैक्ट करके नहीं पढ़ाता, मेरे को हाँ जी, प्रैक्टिकल पढ़ाना है, टू दी पॉइंट पढ़ाता हूँ मैं, आदत है ठीक है, मेरी, ठीक है। ठीक है जी, जो चीज आती है उस पर नहीं रुकेंगे, जो नहीं आती उस पर फोकस करेंगे सीधा जाके, ठीक है। ठीक है जी, हिट करेंगे सीधा। मतलब हाँ ऐसा जी, थोड़ा है कि वो चीजें सारी घसीटनी है जो हमें पहले आती है, उस पर तो काम ही नहीं करेंगे, उस पर तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज बता देगी ना हमें, हाँ जी, हाँ जी। है ना। सो तो कोई बात नहीं, तो मन कर लेंगे जी जी। हाँ जी, तो अभी जैसे हमने आज की क्लास अगर हमने कर ली है, तो अगर हम एक और क्लास कल कर लें, बिकॉज अभी स्टार्टिंग में हम थोड़ी, अभी जैसे मेरा सेमेस्टर शुरू हुआ ना, तो मेरे सेमेस्टर 6 महीने का नहीं होता, 4 महीने का ही होता है। हेलो। होल्ड करना 1 मिनट, हाँ जी, आवाज चली गई। हाँ जी, हेलो। हाँ बोलिए गुरुदम, चला गया था। हाँ जी, सॉरी। तो मैं ये बोल रहा था कि अभी स्टार्टिंग के अंदर, आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो। गुरुदमन बेटा, इज एम ऑडिबल? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। अरे वो बेसिकली हुआ क्या ना, वो लाइट चली गई तो रोटी स्टार्ट हो गया, वो टाइम ले गया 2-3 सेकंड का। कोई बात नहीं, हो जाता अच्छा हाँ, अभी बोलिए है। हाँ जी। जी, मैं ये बोल रहा था कि मेरे यहाँ पे ना सेमेस्टर सिर्फ 4 मंथ्स का होता है। इंडिया में जैसे 6 मंथ्स का होता है ना सेमेस्टर, यहाँ पे फोर जी मंथ्स जी का जी है। जी जी। तो अभी मैं ये चाहूंगा कि आप स्टार्टिंग के अंदर हम थोड़ी ज्यादा क्लासेस लगा लें, हफ्ते के अंदर 2 या 3 क्लासेस नहीं लगा नहीं, लें। वो लगा लेंगे, टाइम का दिक्कत है ना। सुनिए मेरी बात, मैं बताता हूँ। हाँ बेसिकली जी, मेरा जो शेड्यूल है ना, मॉर्निंग मतलब 5 बजे से लेके बिजी होता है, सिर्फ मेरे पास मंडे, वेडनेसडे, अकॉर्डिंग टू इंडिया, थर्सडे एंड फ्राइडे, हाँ, 4 दिन हाँ जी। मैं फ्री होता हूँ इवनिंग में, 6 टू, कह सकते हैं 8, 6 to 8, 2 आवर्स। इवनिंग 6 to 8। हाँ 6 to 8 में टाइम दे सकता हूँ आपको, उसके अलावा मेरे पास वीक डेज में कोई टाइम नहीं है अभी।
ठीक है जी। अभी आपने कौन कौन से दिन बोला आपने? एक मंडे अकॉर्डिंग टू IST, मंडे, हाँ जी, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, थर्सडे। फ्राइडे। ठीक है जी। ओके, फ्राइडे आपने बोला कि आपको शाम को 6 से 8 बजे टाइम होता है जी? हाँ, ये मतलब मंडे को 6 से 8, हाँ जी। ठीक है। वेडनेसडे को 6 to 8, थर्सडे को 6 to 8, एंड फ्राइडे को श्योर नहीं होता। फ्राइडे को एक क्लास होती है मेरी बाहर की, कभी कभी आ जाती है, बट हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ मतलब जी, ये 3 दिन है मेरे पास। ठीक है जी, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आपके 6 बज रहे हैं तो मतलब मेरे यहाँ पे एक सेकंड, अभी आपका क्या टाइम हो? आपके सुबह के 11 बज रहे हैं ना? हाँ, सुबह के 11 बजे हैं जी। हाँ, तो आपके 6 बज रहे होंगे, मेरे यहाँ पे 5:30 बज रहे होंगे। कोई बात नहीं, मैं उठ के आपके साथ क्लास लगा सकता हूँ। ठीक है, फिर हम हाँ, कल की क्लास तो आप कभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि कल ना मैं ऑफिस नहीं जा रहा, हाँ ठीक है। जी, कल की क्लास हम 2 आवर्स का सेशन कर सकते हैं किसी भी टाइम, क्योंकि कल बेसिकली मैं वर्क फ्रॉम होम हूँ, ठीक है। ठीक है, सो यू कैन मेक इट एनी टाइम। ठीक है जी। कल 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 सुबह है ना जी? मतलब कल सुबह, हाँ कल सुबह हम सेम टाइम पे भी कर सकते हैं, 9:30 जो आज किया। हाँ जी, कल ऐसा करते हैं, कल 9:30 कर लेते हैं हम। डन डन, कल 9:30 कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है जी, कल 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 2 आवर्स की क्लास लगा लेते हैं। हाँ, कल हम 9:30 वाली क्लास करेंगे, कल भी सेम हम ये वाला मॉड्यूल फॉलो कर लेंगे, ठीक है। ठीक है जी। और सो जी, अभी अभी आपको जैसे अभी मैं आपको पे कैसे करूँ? पे आई विल सेंड यू माई अकाउंट डिटेल, यू कैन पे मी, ठीक है। ठीक है जी। आप कौन सी अकाउंट डिटेल भेजेंगे मेरे को? आप अपना बैंक SBI, भेजेंगे? स्टेट बैंक इंडिया की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, अगर आप मेरे को वो भेज देते हैं ना, अपना स्विफ्ट कोड और IFSC कोड वगैरह, वो तो सब मैं कुछ आपको, सारा हाँ, ही, मैं आपको डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकता हूँ। वो आप डायरेक्टली, सारे बच्चे डायरेक्टली करते हैं जी, ठीक है। सर, ठीक है जी, आप मेरे को ना 10 आवर्स की फीस करेंगे पे, ठीक है। ठीक है जी, 10 आवर्स की फीस आप मेरे को पे करेंगे, फिर जब 10 आवर्स हमारे खत्म हो जाएंगे फिर आप दोबारा पे करेंगे, ऐसे चलेगा, ठीक है जी। ठीक है जी, हाँ, बाकी आपके साथ हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है गुरदमन। वैसे भी एक पर्सनल रिलेशन भी होता है बंदे के साथ, प्यार वाला, वो बिल्ड हाँ जी, करना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म चलेंगे, बाकी देख लेंगे, ठीक है जी। ठीक चलिए, है जी, ठीक है, अभी बंद करता हूँ क्योंकि आई एम हैविंग क्लास एट एग्जैक्ट 11:15, ओके। ठीक है जी। अनदर, आप मेरे को अपनी जो आपने बोला था ना कि अपना भेजेंगे आप प्रैक्टिस के लिए, वो मेरे को भेज दीजिए आप। वो अभी अभी जस्ट आपको 10 मिनट में मेल कर रहा हूँ, ठीक है जी। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू। प्रैक्टिस प्रोग्राम भेजूंगा, उस पर अपना प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अकाउंट डेट भी आपको सेंड कर रहा हूँ, आप मेरे को 10 आवर्स की फीस सेंड करेंगे, ठीक है। ठीक है जी, ओके। 1500 पर आवर के हिसाब से, ठीक है जी। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके जी, बाय, थैंक हैव यू, अ नाइस बाय, डे ना, थैंक यू। थैंक यू।